ठीक है, चलो देखो आज का पहला सवाल, ये अभी तक के किए हुए क्वेश्चन से बहुत अलग है। बहुत अलग कैसे है वो मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। आप देखो पहले पढ़ के, अ मनी लेंडर बोरोड रुपीज़ कितना 2500 फ्रॉम टू मनी लेंडर, ठीक है, फॉर वन लोन ही पेड रुपीज़ 12 मतलब 12% पर एनम एंड फॉर द अदर लोन ही पेड 14% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर 1 ईयर इज रुपीज़ 326, ठीक है। हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट, ऐसा हम लोगों से पूछा हुआ। अब ध्यान से देखना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर में ये है कि दो हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, एक मान लो कि 12% का और दूसरा मान लो कि 14% का, ठीक है। और जो आपने इसके चक्कर में मनी बोरो करने के चक्कर में जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसका प्रॉब्लम ये है कि आपको परसेंटेज में नहीं बताया हुआ। वो क्या चीज़ में बताया हुआ आपको, क्वांटिटी में, यानी कितना बताया हुआ आपको 326, ठीक है। और आपसे ये पूछा है कि ओवरऑल ये दोनों का मिला के जो मनी आपने बोरो किया है वो तो 2500 रुपया है। और आपका क्वेरी ये है, इस क्वेश्चन का क्वेरी ये है कि इस रेट पे कितना मनी बोरो हुआ था और इस रेट पे कितना मनी बोरो हुआ था। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बंदे ने दो अलग अलग आदमी से बोरो किया कुछ पैसा। एक पैसा जो बोरो किया वो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया, दूसरा पैसा जो बोरो किया वो 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया। टोटल जो बोरोइंग का अमाउंट है दोनों मिला के वो कितना है 2500। और इस पे इंटरेस्ट पे करके, इस पे इंटरेस्ट पे करके जो इंटरेस्ट उसका बना 1 साल का, दैट इज 326, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि इस रेट पे कितना पैसा बोरो हुआ था और इस रेट पे कितना पैसा बोरो हुआ था। अब इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यह है देखो कि मेरे को पैरामीटर्स ही अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। इसका मेरे को परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, इसका भी मुझे परसेंटेज दिया हुआ है। लेकिन जो इंटरेस्ट मैंने एक्चुअली पे किया है उसका मुझे परसेंटेज नहीं बताया हुआ। क्या बताया हुआ मुझे, यहाँ पर मुझे अमाउंट बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा इसके अंदर में, देखो कि इस अमाउंट को आप वापस कन्वर्ट करो परसेंटेज। किस में कन्वर्ट करो बताओ, परसेंटेज में। तो उससे आपको मीन परसेंटेज पता चल जाएगा कि ओवरऑल आपने इतना मीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद में क्या होगा कि एलिगेशन रूल लगा के आप इस वाले पैसा का और इस वाले पैसा का रेशियो निकाल पाओगे। आया बात समझ। और एक बार जब दोनों का रेशियो आपको पता चल गया और ओवरऑल आपने कितना बोरो किया था 2500, आया बात समझ। तो रेशियो पता चल जाने के बाद में सिंस आई नो कि टोटल पैसा कितना बोरो हुआ है 2500, तो वहाँ से कैलकुलेशन करके मैं ये निकाल पाऊंगा कि इस रेट पे कितना बोरो हुआ था और इस रेट पे कितना बोरो हुआ था। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो सबसे पहले लिखो इसमें परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड, परसेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो परसेंट का अमाउंट करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है। कौन पूछ रहा है पहले ये बताओ। हाँ, परसेंट का अमाउंट इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज मुझे ये नहीं पता कि ये 12% क्या चीज़ का। ये 2500 तो यहाँ से जो बोरो हुआ है और यहाँ से जो बोरो हुआ है वो मिला के 2500 है। आया बात समझ। सोचो ये क्या है, ये है कि जो भी पैसा आपने बोरो किया होगा उसका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो आप पे करोगे। हो सकता है कि बोरोइंग के टाइम पर इस रेट पे 1500 बोरो हुआ होगा और इस रेट पे 1000 बोरो हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस रेट पे 500 बोरो हुआ होगा और इस रेट पे 2000 बोरो हुआ होगा। आया बात समझ। तो इस रेट पे एक्चुअली कितना बोरो हुआ है वो तो आपको पता नहीं है, तब इस परसेंटेज के अमाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो सब इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास में होता तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस इनटू परसेंटेज मैं इनको भी अमाउंट में कन्वर्ट करके और फिर क्रिस क्रॉस कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इनको अमाउंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, रीजन भी कि कौन से रेट पे कितना बोरो हुआ है ये चीज़ हमको नहीं पता है पहले से, ठीक है। लिखो आगे लिखो, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट आपने पे कितना किया और ओवरऑल बोरोइंग कितना था आपका 2500, राइट। सो आपका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, ठीक है। 0 0 गया मेरे ख्याल में। बताना जरा ये कितना आ रहा है, 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 13.04। तो परसेंटेज में जो आपका इंफॉर्मेशन है अब वो चेंज होकर हो जाएगा 13.04। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब एलिगेशन रूल अगर लगाओगे आप तो इधर का डिफरेंस कितना आएगा 0.96 और इधर का डिफरेंस कितना आएगा मेरे ख्याल में 1.04, ठीक है। अब ऐसा मन में मान लो कि इस रेट पे आपने x रुपीज़ बोरो किया होगा और इस रेट पे आपने y रुपीज़ बोरो किया होगा, ठीक है। अब एलिगेशन रूल के हिसाब से बाय एलिगेशन रूल हम कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय y शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच 0.96 डिवाइडेड बाय 1.04, ठीक है।
यहाँ से सॉल्व करके हमको मिल जाएगा x बाई वाई इज इक्वल्स टू 96/104 और कैंसिल करके कितना आता है ये 4 से जाएगा शायद क्या 24 और 26 और जाएगा शायद 12 और 13। तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 12/30। तो ये आ गया बोरोइंग का रेशियो, ठीक है ना। अब यहाँ से आप बोल दो कि लेट x इक्वल्स टू 12K कॉमा y इज इक्वल्स टू 13K, ठीक है। फिर आप बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y को जोड़ के कितना अमाउंट होना चाहिए था 2500। अब इनको यूज़ करो तो 12K प्लस 13K इज इक्वल्स टू 2500। सॉल्व करने पे 25K इज इक्वल्स टू 2500 और यहाँ से K का आंसर कितना आ जाएगा 100। और K अगर 100 आया है दैट मीन्स कि X का आंसर कितना आएगा 1200 और Y का आंसर कितना आ जाएगा 1300। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ये वाला, इसको देखो। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर वर्थ ₹8 पर लीटर। वेरी सिंपल। इस पे मैं 1 स्टार लगा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है कि वाटर का प्राइस हमेशा कितना मान के चलेंगे हम लोग 0। कितना मान के चलेंगे बताओ 0। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड, ठीक है ना। वाटर को मिक्स करना है आपको किसके साथ में, मिल्क के साथ में। तो वाटर का प्राइस सिंस हम 0 लेके चलेंगे तो वाटर हो गया 0, मिल्क हमारे कितना हो गया 12 रुपये। और आपको एक मिक्सचर बनाना है जिस मिक्सचर का प्राइस आप कितना रखेंगे बताइए 8 रुपये। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये कांड करने के लिए आपको ये वाटर और ये मिल्क कौन से रेशियो में मिक्स करना है। तो सिंपल सा आइडिया होगा कि सिंस वाटर का प्राइस 0 है तो ये हो गया आपका चीपर कमोडिटी, ये हो गया आपका डियरर कमोडिटी और ये हो गया आपके मिक्सचर का मीन प्राइस, ठीक है। एलिगेशन रूल लगाओ, क्या होगा बताओ। यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ 8 माइनस 0। यहाँ से क्या नंबर निकलेगा 4, वहाँ से क्या निकलेगा 8। रेशियो क्या बैठा। अच्छा रेशियो को भी मैं दिखा देता हूँ। देखो ये कौन है वाटर, तो इसके नीचे जो नंबर आया वो वाटर का पार्ट बताएगा। और ये कौन है मिल्क, इसके नीचे जो नंबर आया वो क्या बताएगा मिल्क का पार्ट बताएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बताओ कि वाटर डिवाइडेड बाई मिल्क शुड बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू हाफ। ये आपका आंसर आया समझ, ठीक है। ये वाला इसको ट्राई करो तो खुद से फटाफट बताओ क्या की। वापस से वही वाटर और मिल्क है तो वाटर मिल्क और यहाँ पर मिक्सचर। वाटर का प्राइस क्या लोगे, मिल्क का क्या दे रखा है 240 और मिक्सचर का कितना चाहिए आपको कॉस्ट 200। लगा हुआ एलिगेशन रूल। इस तरफ कितना आएगा बताओ 40 और इस तरफ कितना आएगा बताओ 200। ये 40 किसके नीचे लिखा गया है वाटर के नीचे और 200 किसके नीचे लिखा हुआ है मिल्क के नीचे। तो रेशियो क्या हो जाएगा बताओ वाटर बाई मिल्क इज इक्वल्स टू 40/200। सॉल्व करने पे 1/5। क्लियर मेरे ख्याल में। इसको ट्राई करो। देखना ध्यान से। पहले लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, मान लो कि एक तरफ मेरे पास पानी है, एक तरफ मेरे पास में मिल्क है। मिल्क को कौन से रेट में खरीदा गया है 60 रुपये पर लीटर। ये प्योर मिल्क का रेट है, ठीक है ना। तो मिल्क का जो रेट है दैट इज 60 पर लीटर और इसका रेट क्या मान के चलेंगे 0 पर लीटर। अब देखो प्योर मिल्क को आप खरीद भी 60 रुपये में रहे हो और बेच भी अगर 60 रुपये में देते हो तो क्या प्रॉफिट होगा आपका 0। लेकिन अगर इस दूध में थोड़ा मिलावट कर देते हो, प्योर मिल्क को खरीदा भी 60 में बेचा भी 60 में, देयर इज नो प्रॉफिट दैट यू विल गेन फ्रॉम देयर, फाइन। लेकिन अगर इस मिल्क में थोड़ा पानी मिला देते हो और पानी मिला के इसको बेचते हो, ठीक है ना, तो इस केस में विल यू गेन एनीथिंग कि यू विल स्टिल नॉट गेन एनीथिंग। हम लोग कुछ तो गेन करेंगे। तो अब क्या हो रहा है देखो, एक मिक्सचर बनाएंगे हम, जिस मिक्सचर का आप याद रखना कि सेलिंग प्राइस जो है वो हम मिल्क के कॉस्ट प्राइस के बराबर रखें। सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60। क्लियर है। लेकिन इस सेलिंग प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगा और प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन एलिगेशन रूल लगाते समय मेरे को यहाँ का कॉस्ट प्राइस चाहिए कि सेलिंग प्राइस से भी काम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस चाहिए हमको। आया बात समझ। इसको इस वाले प्राइस पे बेच के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना % का प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ मैं
20% का। अब सपोज करो कि मिक्सचर का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अगर x था, ठीक है ना, तो ये 60 इसका तो सेलिंग प्राइस है, जो कि इंक्लूड कितना परसेंट प्रॉफिट का कर रहा है, 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 20/100x इज इक्विवेलेंट टू 60, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120/100 x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60, 0 0 1 गया, और मानो कि 12 और ये तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, सॉरी 5, और फिर यहाँ से 10 को भेजोगे तो x कितना आ जाएगा अपना, 50। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। तो इस जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आया आपका वो कितना आ गया आपका, 50। देखो यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वाटर तो फ्री में मिल रहा था हम लोग को, मिल्क प्योर मिल्क जो है वो कितने में आ रहा था, 60 रुपये में, और प्योर मिल्क को 60 में खरीदा। 60 में अगर प्योर मिल्क बेचते हो तो प्रॉफिट आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें पानी मिला के बेचते हो और 60 रुपये में ही अगर बेचते हो तो प्योर मिल्क का प्राइस जो है वो 60 रुपया था, लेकिन मिलावट वाले मिल्क का प्राइस तो 60 रुपया नहीं होगा, उससे कम होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन अगर आपने बेचा है 60 रुपये में तो क्वेश्चन बोलता है कि इसको 60 रुपये में बेच के, मिक्सचर को 60 रुपये में बेच के आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो 60 रुपया है वो इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं है। कौन सा प्राइस है बताओ, सेलिंग प्राइस है। लेकिन हम जो एलिगेशन रूल लगाते हैं वो सेलिंग प्राइस पे होगा कि कॉस्ट प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए। तो आपको पहले वो 20% प्रॉफिट इंक्लूड करके इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब जब आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया, नाउ वी कैन अप्लाई द एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल लगाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 60 माइनस 50, और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 50 माइनस 0। ये सेलिंग प्राइस है तो कोई काम है ही नहीं, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 50। ये समझ में आया। अब यहाँ से सोचो कि वाटर बाय मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू मेरे ख्याल में 10, और वहाँ तो 50 है, दैट शुड बी 10 डिवाइडेड बाई 50, और काट के कितना आ जाएगा बताओ, 1/5। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब ये लोग थोड़ा सा क्वांटिटी का भी बात किया है शायद। देखो टोटल कितना क्वांटिटी था, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था देखो, ये खुद बता रहा है आपको कि वाटर का कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हो आप, 5 लीटर, और मिल्क का कितना क्वांटिटी आपको चाहिए वो आपको नहीं पता, तो मान लो कि 1 लीटर। लेकिन मैंने आज भी समझाया आप लोगों को कि यहाँ से जो रेशियो आता है वो इसके क्वांटिटी का ही रेशियो रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 1/5 मेरे आंसर आया है, ये फर्दर चल के क्या हो सकता है कि दिस 1/5 शुड बी इक्वल्स टू 5 लीटर जो ऊपर से आया है डिवाइडेड बाई x लीटर। क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 25। तो यानी कि आपको मिल्क कितना यूज करना चाहिए, 25 लीटर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिल्क इफ कॉस्ट ऑफ 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 30 रुपीज सो एज टू हैव अ मिक्सचर वर्थ ₹25 पर लीटर। ठीक है, वापस आप कोशिश करिए इसको उस मैप में प्लॉट करने का जो एलिगेशन रूल का मैप है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि क्या क्या चीज़ का मिक्सचर बनाया है आपने, एक वाटर और दूसरा क्या है, मिल्क। ठीक है, तो लिख देता हूँ एक बार, एक तो मेरे पास में वाटर होना चाहिए और एक मेरे पास में मिल्क होना चाहिए। वाटर का प्राइस तो हमेशा क्या मान के चलेंगे हम लोग, 0। मिल्क का प्राइस दिया है क्या, 15 लीटर्स ऑफ मिल्क है, तो मिल्क का क्वांटिटी बताया हुआ कि 15 लीटर है। हाँ, फिर आगे देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 30, तो मिल्क की 1 लीटर का प्राइस नहीं बताया है हमको, किसका प्राइस बताया बताओ, 2/3 लीटर का प्राइस कितना बताया है, 30। इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर आगे बोला है कि सो एज टू हैव अ मिक्सचर वर्थ ₹25 पर लीटर, तो मिक्सचर का ठीक ठाक प्राइस बताया हुआ है। मिक्सचर का प्राइस क्या मान के चलना बताओ, 25 रुपये पर लीटर। ये इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। और आगे पूछा गया है देखो, हाउ मच वाटर, मतलब वाटर का हमको क्वांटिटी पूछा है, इसको 1 लीटर मान लो। ये है आपका चार्ट। अब ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का पहले। अब देखो थोड़ा आप सॉल्व भी कर लेते हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन और क्या पूछा है वो सारा का सारा मैंने लिख के बता दिया था। अब मैंने आपको आज के क्लास में भी शुरुआत में बताया कि हमेशा जो रेट हम यूज़ करेंगे वो पर यूनिट का रेट होना चाहिए। तो 0 रुपये लीटर वाटर मिलता है। मिल्क जो है वो 2/3 लीटर का प्राइस 30 रुपये है, तो 1 लीटर का प्राइस हमको यहाँ से खोजना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो 1 लीटर के प्राइस के लिए आप क्या करोगे, देखो पहले आप 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में 30 × 3/2। तो ये काटो कितना आ जाएगा, 15, दिस विल बी 45। तो इसका जो कॉस्ट है आपका वो बढ़ गया 45 करके, और ये 25 और ये कितना हो गया आपका 0।
ठीक है। इसके आगे अब आप रूल लगाओ, तो 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा बोलो 20, और 25 माइनस 0 कितना हो जाएगा 25। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि वाटर डिवाइडेड बाय मिल्क का जो क्वांटिटी का रेशियो है वो होना चाहिए 20 डिवाइडेड बाय 25। ये काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 और 5। अभी वाटर कितना लेना ये तो नहीं पता, तो उसको ले रहे हैं x, और मिल्क कितना लेना ये तो बताया हुआ है 15। तो अगले स्टेप में आप कर सकते हो कि x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 4/5। काटोगे तो ये 3 और यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 12 लीटर। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? कितने लोगों को एग्जैक्टली ऐसे ही आया था? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसमें कुछ खास नहीं था। देखो यहाँ पे इसी पेज में कर देते हैं। मेरे ख्याल में 3 कंसंट्रेशन है मेरे पास में, एक लो, एक हाई और एक मिक्सचर का। लो कंसंट्रेशन कितना है बताऊँ 30%, हाई कंसंट्रेशन 45, अच्छा नहीं सॉरी 50, और मिक्सचर का कंसंट्रेशन 45। अब अगर एलिगेशन रूल लगाते हो, सिंस सारा का सारा सेम यूनिट में अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 15। तो 30% वाले का और 50% वाले का जो क्वांटिटी है, 30% का क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 50% का क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 5/15, और काटने पे कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला पूरा? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं? अब आप इसको देखो, ये क्वेश्चन CVT में भी आ रखा है और बोर्ड में भी आया हुआ है। देखना ध्यान से, पिछला क्वेश्चन जो है वो इसका समझो कि बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए था। एक बार और देख लो इसको। इसमें दोनों शुगर सोल्यूशन यूज कर रहे हो आप। एक शुगर सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है 30%, और सेकेंड वाले शुगर सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है 50%। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि एक जगह तो आप काइंड ऑफ शुगर सोल्यूशन यूज कर रहे हो, शुगर सिरप, ठीक है, और दूसरे टाइम पर आप प्योर शुगर यूज कर रहे हो शायद, नहीं? हाउ मच शुगर, देखना ध्यान से। पिछले बार क्या था कि 2 आप मिक्सचर यूज कर रहे हो, एक मिक्सचर में 30% कंसंट्रेशन है और दूसरे वाले में 50% कंसंट्रेशन है। इस बार क्या है कि एक तो आप मिक्सचर यूज करोगे जिसमें कितना कंसंट्रेशन है बताओ 40%, और जो सेकेंड वाला सामान आप यूज कर रहे हो वो प्योर शुगर है, तो उसमें शुगर का कंटेंट कितना होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा 100%। और यही इस क्वेश्चन का कैच है, समझे? कि ये जो शुगर सिरप आप यूज करोगे इसमें शुगर होगा कितना परसेंट 40%, जो प्योर शुगर आप यूज करोगे उसमें शुगर कितना होगा 100%, तो यहाँ आ जाएगा 100%। और इन दोनों को मिला के जो आपको रेडी करना है नया, वो कितने परसेंट पे होना चाहिए 50%, तो मीन हो गया आपका 50%। और नेक्स्ट चीज़ कि आप देखोगे कि यहाँ पर 600 ग्राम ये किसका क्वांटिटी है शुगर सिरप का, तो यहाँ हो गया 600 ग्राम, और इसका आप मान लो x ग्राम, नहीं पता आपको। ठीक है, अब एलिगेशन रूल लगाओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, यहाँ कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि इसको मैं शुगर सिरप और इसको प्योर शुगर बोल देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो शुगर सिरप बाय प्योर शुगर का जो रेशियो हो क्या होना चाहिए 50 डिवाइडेड बाई 10, और इसका ऑलरेडी क्वांटिटी आपको कितना बताया हुआ है 600, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन प्योर शुगर इज इक्वल्स टू 5, और सॉल्व करोगे तो ये 5 और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 120। प्योर शुगर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 120 ग्राम इज इक्वल्स टू प्योर शुगर, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, सेम ही थीम पे है। अच्छा रुक जाओ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें 600 ग्राम था, इसमें 800 ग्राम कर दिया। करो, ट्राई करो, बोलो क्या करोगे इसमें। पहले कितना कंसंट्रेशन है आपके पास 40, जो इसमें मिला रहे हो तो पूरा शुगर ही है, तो 100, और रीच कहाँ करना है 50। एलिगेशन रूल से यहाँ पर 50 और वहाँ पर 10। ठीक है, ये हो गया वापस से शुगर सोल्यूशन, और ये हो गया प्योर शुगर, और इसका क्वांटिटी कितना बताया हुआ है 800 ग्राम, और उसका बोला है x। तो बेसिकली आई कैन डायरेक्टली से फ्रॉम हियर कि 800 बाई x विल बी इक्वल टू 50/10। ठीक है, सो ये काट के कितना हो जाएगा 160।
सो x इक्वल्स टू 160 ग्राम। ठीक है, चले आगे फिर यहां से, क्लियर है पूरा? ठीक, नेक्स्ट देखो, पढ़ो, देखना ध्यान से, साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, सॉल्व भी कर रहा हूं, आप कॉपी करते जाना। पहले लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या है कि 20 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ऐसा क्या मतलब होगा? एक मिक्सचर है जिसमें क्वांटिटी कितना है 20 लीटर और उसमें पानी का और मिल्क का रेशियो कितना कितना है 3:1। क्या हम इतने इन्फॉर्मेशन से इस मिक्सचर के अंदर एग्जैक्टली वाटर कितना है और मिल्क कितना है निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मेरे ख्याल में हाँ, निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज कि मिल्क का क्वांटिटी होगा 3x और वाटर का क्वांटिटी होगा x, तो x + 3x का वैल्यू कितना होना चाहिए 20। वहां से मिल्क और वाटर का क्वांटिटी आ जाएगा। लिखो, लिख लो अच्छे से, लेट मिल्क इज इक्वल्स टू 3x, वाटर इज इक्वल्स टू x, वाटर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + x मतलब मिल्क वाटर मिला के टोटल 20 लीटर है, तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 20, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आगे लिखो, देयरफॉर मिल्क इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 15 लीटर, और वाटर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वाटर इज इक्वल्स टू 5 लीटर। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे क्वेश्चन के स्टोरी को समझो। ये बोल रहा है कि देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू हैव अ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। अब 20 लीटर पहले था, उसमें मिल्क और वाटर किसी रेशियो में था 3:1 में। मिल्क और वाटर का एग्जैक्ट कंटेंट हमको पता चल गया। अब बोल रहा है कि इसी मिक्सचर में फर्दर आप कितना ज़्यादा मिल्क ऐड करोगे सो दैट कि नया जो मिक्सचर रेडी होगा ना आपका, उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए 4:1। ठीक है, अब मान लो कि वो चीज़ भी हमको नहीं पता है कितना ऐड करना है, तो लेट अस से कि वो y लीटर हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा बताओ y लीटर। आगे लिखूं, लेट y लीटर ऑफ मिल्क will be added, let y liter of milk will be added, let y liter of milk will be added। so according to question, एक बार यहाँ देखो जरा, जो 20 लीटर का मिक्सचर था ना हमारा, उसके अंदर में पहले से इतना दूध था और इतना पानी था, और इसी मिक्सचर में आप जो है वो y लीटर ऐड करोगे। y लीटर किसका ऐड करोगे? मिल्क का। तो मिल्क अगर पहले से 15 था और y आप और एडिशनल दे रहे हो, तब ओवरऑल मिल्क कितना हो गया 15 + y, और ओवरऑल वाटर अभी भी कितना है उसके अंदर में? वाटर तो अभी भी 5 ही है जितना पहले था, क्योंकि नया पानी तो नहीं डाला उस मिक्सचर के अंदर में। ये 20 लीटर मिक्सचर पड़ा हुआ था, इसमें मिल्क कितना था, वाटर इतना था, और ऊपर से मैं प्योर दूध मिला रहा हूँ उसमें। ठीक है, तो दूध अगर प्योर मान लो कि y लीटर की क्वांटिटी में मिलाता हूँ, तो पहले 15 लीटर था, y लीटर और दे रहा हूँ, तो मिला के ओवरऑल मिल्क कितना हो गया 15 + y। वाटर अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि नया मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए 4:1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। तो 15 + y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा 20, सो y इज इक्वल्स टू 5। तो आपको 5 लीटर दूध जो है वो और मिला देना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, कॉपी करो। चलिए अगला सवाल देखिए। ये सारा क्वेश्चन सब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन। करें, वैसे ये सिंपल ही है काइंड ऑफ। पिछले बार क्या था कि टोटल एक क्वांटिटी हमको बताया हुआ था कि 20 लीटर होगा, और उसके अंदर में रेशियो कितना रहेगा 3:1 रहेगा। इस बार क्या है कि वैसा 20 लीटर जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बस एक रैंडम बोल रहा है कि मिक्सचर है, जिस मिक्सचर के अंदर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5:1। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ रहा है सारा। और बोल रहा है कि इस मिक्सचर में पहले कितना लीटर था वो नहीं पता मेरे को, बस डायरेक्टली इस मिक्सचर के अंदर में फर्दर में क्या करूँगा बताओ, एग्जैक्टली 5 लीटर पानी ऐड करूँगा। ठीक है ना, क्लियर है मेरे ख्याल में। और 5 लीटर पानी ऐड करके जो नया रेशियो है वो क्या हो जाएगा 5:2। ठीक है, और मेरे को बताना है कि इनिशियल वाले मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी कितना था। ठीक है, चलो देखो, इनिशियल मिक्सचर का टोटल वैल्यू तो नहीं पता हमको कि 20 लीटर है कि 10 लीटर है कि 50 लीटर है, बस हमको ये पता है कि मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में 5:1 में।
तो मैं इनिशियल मिक्सचर के अंदर में मिल्क का क्वांटिटी को 5x और वाटर का क्वांटिटी को x, ये तो सेफली एज्यूम कर सकता हूँ। लिखूँ, लेट द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर, लेट द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर in the given mixture be 5x, x, b 5x, x, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि इस क्वांटिटी के अंदर में आप क्या ऐड कर रहे हो और कितना ऐड कर रहे हो। आप वाटर ऐड कर रहे हो और कितना लीटर ऐड कर रहे हो, 5 लीटर। तो उससे जो नया रेशियो है इसका वो कितना बन जाना चाहिए, 5/2। नए वाले सिचुएशन में मैंने सिर्फ पानी ऐड किया है, तो पानी का क्वांटिटी पहले x था, अब कितना हो जाएगा x + 5, और मिल्क पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। नो न्यू मिल्क इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5x। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व, क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू आई थिंक 5x + 25, फिर 5x यहाँ पे, तो 5x इज इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनिशियल मिक्सचर के अंदर में मिल्क कितना था, मिल्क वाज इक्वल्स टू 5 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 लीटर, और वाटर कितना था, वाटर वाज इक्वल्स टू x, सो इट विल बी 5 लीटर। ठीक है, आया समझ। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, डाउट है क्या रिया, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 वेसल है हमारे पास में, एक का नाम है ए, एक का नाम क्या है बी। ए के अंदर में हमारे पास में है स्पिरिट और वाटर, कौन से रेशियो में, 7:5। बी के अंदर में हमारे पास में फिर से है स्पिरिट और वाटर, कौन से रेशियो में, 17:7। ए का लिक्विड बी का लिक्विड मिक्स करके हमको एक कंटेनर सी में डालना है सपोज करो, ठीक है ना। और उस मिक्सचर के अंदर में देखो बोला भी है वैसे ही, इन व्हाट रेशियो शुड द मिक्सचर बी मिक्स्ड सो एज टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन द वेसल सी कंटेनिंग स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, ये पढ़ के हो सकता है कि थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा आप लोग का। मैं कुछ बनाता हूँ, देखिए ये देख के शायद अच्छा महसूस होगा आपको। ये है मेरा कंटेनर ए, ये है मेरा कंटेनर बी, और इन दोनों का लिक्विड मैं कंटेनर सी में डालूंगा। थोड़ा लिक्विड इससे निकाल के डालूंगा और थोड़ा लिक्विड इससे निकाल के डालूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि ए वाले में जो मेरे पास में मिक्सचर ये जो लिक्विड था ना, उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना था, 7:5। तो इसमें स्पिरिट एंड वाटर आर इन द रेशियो 7:5। सेकेंड वाले में इट इज 17:7, और मिक्स करने के बाद जो बनेगा मेरे पास में उसमें कौन से रेशियो में होना चाहिए, 5:3। अब मेरे को ये पूछ रहा है देखो कि ये वाला और ये वाला मैं कौन से रेशियो में मिक्स करूं सच दैट कि मिक्सचर में ये रेशियो क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, थोड़ा पूरा पक्का। अब जब कभी भी आपके पास में इस तरीके से तीनों लोकेशन पे रेशियो का नाटक हो, तीनों लोकेशन पे जब आपके पास में क्या हो, रेशियो का नाटक हो, तो आपको किसी एक कमोडिटी को पकड़ के चलना है। फिलहाल प्रॉब्लम क्या है मेरे पास में, मैं यहाँ पर एलिगेशन रूल नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में स्पिरिट भी इन्वॉल्व है, वाटर भी इन्वॉल्व है, मतलब 2 कमोडिटी है। यहाँ पर भी स्पिरिट भी इन्वॉल्व है, वाटर भी इन्वॉल्व है, 2 कमोडिटी है। यहाँ पर भी स्पिरिट भी इन्वॉल्व है और वाटर भी इन्वॉल्व है, तो कितना कमोडिटी है, 2 कमोडिटी है। तो ये तो आप हर जगह वाटर को पकड़ लो और या फिर आप हर जगह स्पिरिट को पकड़ लो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, मैं मान लो कि एक बार स्पिरिट पकड़ के चलता हूँ, तो इसमें अगर मैं स्पिरिट का एब्सोल्यूट क्वांटिटी सोचूं, ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कितना हो जाएगा, 7/12। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी में स्पिरिट इसके अंदर में इतना क्वांटिटी में होगा, इसमें स्पिरिट कितने क्वांटिटी में होगा बताओ, 17/24, और इसमें कितने में होगा बताओ, 5/8। यहाँ तक परेशानी है क्या, ये यहाँ तक ठीक है सब पक्का। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना। हाँ, फिर से मैं एक बार वापस आपको बिगनिंग से थोड़ा बोल देता हूँ और फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन अनोखा क्यों था, यहाँ भी लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है, और मिला के फिर से हम लिक्विड बनाना चाहते हैं। इस लिक्विड में स्पिरिट वाटर का रेशियो है कुछ, इस लिक्विड में स्पिरिट वाटर का रेशियो है कुछ, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर रेशियो हम चाहते हैं, ये हमारा इच्छा है। प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि हर जगह स्पिरिट वाटर स्पिरिट वाटर स्पिरिट वाटर मिला हुआ है, लेकिन ऐसे मिलावट वाले सिचुएशन में एलिगेशन रूल काम नहीं करेगा। एलिगेशन रूल आप किसी एक चीज़ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो या तो आप हर जगह स्पिरिट को पकड़ो और या फिर आप हर जगह किसको पकड़ो, वाटर को पकड़ो, और जो ये क्वांटिटी का कंसंट्रेशन आया है
उसी को आप थोड़ी देर के लिए इसका प्राइस मान सकते हो, क्योंकि जो भी ये कंसेंट्रेशन रहेगा ना, एक्चुअली वाटर को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, वो तो जीरो प्राइस का है, तो जो भी इसका दाम बैठेगा वो तो स्पिरिट के हिसाब से बैठेगा, इसका भी दाम जो बैठेगा वो स्पिरिट के हिसाब से बैठेगा, और इसका भी जो प्राइस बैठेगा वो किसके हिसाब से बैठेगा, स्पिरिट के हिसाब से। तो मैं प्राइस के चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं, जो ये नंबर्स है यही काइंड ऑफ आप ऐसा समझो कि प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब आप लगा लो इसके अंदर में एलिगेशन रूल, कंसीडरिंग ओनली द स्पिरिट वाला नंबर्स, ठीक है। एलिगेशन रूल अगर आप लगाते हो, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि कौन चीपर है कौन डियरर है, ये भी थोड़ा ढंग से आप पता कर लेना। हालांकि नहीं भी पता चलेगा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी आप बस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। वैसे मुझे दिखाई दे रहा कि कौन चीपर है कौन डियरर है, कैसे दिखाई दे रहा है, देखो उसके नीचे क्या नंबर है बताऊँ, तो इसके नीचे भी आप 24 बनाओ, कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 14। ये 24 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके ना, तो यहाँ पर 24 ऊपर कितना आ जाएगा 15। अब मुझे साफ दिख रहा है देखो कि ये चीपर है वो डियर है और ये मीन है, आया बात समझ, तो क्रिस क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन सपोज करो कभी आपको ये ना भी समझ में आए तो भी आप क्या रूल फॉलो करना कि मान लो कि जैसे इसके अलॉन्ग आप अपर माइनस मीन किए हो ना, तो नेक्स्ट वाले के अलॉन्ग आप मीन माइनस ये वाला करना। अगर गलती हो भी रहा होगा तो भी दोनों में माइनस आ जाएगा, रेशियो लेते समय वो माइनस कट जाएगा आपका, आया बात समझ, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ तो क्लियर है कि कौन चीपर है कौन डियरर है। तो बताओ अब रेशियो क्या हो जाना चाहिए, इस तरफ से क्या आएगा 17/24 माइनस 15/24, तो क्या आ जाएगा बताओ 2/24 से, तो 2/24। और इस तरफ क्या आ जाएगा बताओ, आई थिंक 15 माइनस 14, तो क्या हो जाएगा बताओ 1/24। अब इन दोनों का रेशियो अगर आप लेते हो काइंड ऑफ आप ऐसा समझो कि ये था हमारा ए और ये क्या था हमारा बी, तो यहाँ से अगर मैं रेशियो लिखूँ एलिगेशन रूल के हिसाब से, तो a/b इक्वल से क्या हो जाएगा बताओ 2/24/1/24, 24 गॉन, इट इज 2:1, ये आपका आंसर। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, यही इसको सोचने का तरीका है, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में, अच्छे से कॉपी कर लो। देखो अगर ये पूरा आइडिया अब क्लियर है आप लोग को, ठीक है, तो अब फटाफट इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, सेम थीम। ठीक है, बताना जरा, मैं नए पेज पे बना लेता हूँ ये सब। पहले मिक्सचर का नाम है ए, दूसरे का बी, और मीन मिक्सचर का सी बोला है क्या, सी। रेशियो पहले वाले में कितना है 5:3, दूसरे वाले में, और मिक्सचर में 3:1। अब आप बताओ किससे कर रहे हो, स्पिरिट से कि वाटर से, स्पिरिट से, तो क्या हो जाएगा बताओ 5/8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पर 3/4। अभी क्रेस क्रॉस करोगे तो यहाँ क्या आएगा 1/16, और यहाँ क्या आएगा 2/16, और यहाँ से अब a/b का क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 1/16 डिवाइडेड बाई 2/16, सॉल्व करने पे इट विल बिकम 1/2। आ गया सबका, चले आगे। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये सेम आ रहा है, इसको ट्राई करो, ध्यान से सुनते जाना। देखो ये भी एग्जैक्टली सेम ही थीम पे है। आप मेरे को बताओ कि इसमें 2 एलॉय है ना, कुछ नाम हम बोला कि नहीं बोला, नहीं, कॉपर और जिंक का रेशियो तो दोनों एलॉय में अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा सोच लेते हैं, देखो ये पहला एलॉय है मेरा, मैं ए बोल देता हूँ इसको, ये दूसरा एलॉय है मेरा, इसको बी बोल देता हूँ। इसमें भी कॉपर जिंक दोनों अवेलेबल है, इसमें भी कॉपर जिंक दोनों अवेलेबल है। पहले वाले में कॉपर जिंक का रेशियो क्या है 5:2, और सेकेंड वाले में कॉपर जिंक का रेशियो क्या बताऊँ 3:4। इन दोनों को मिक्स करके मैं एक नया थर्ड एलॉय बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, सी, जिसमें कॉपर और जिंक इक्वल क्वांटिटी में रहे। तो कौन से रेशियो में रहेगा 1:1 में रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से पहले मेरे को ये पता करना है कि इसके और इसके हेल्प से ये बनाने के लिए इसको और इसको हमको कौन से रेशियो में मिक्स करना है, पहले हमको वो पता करना है। वो पता करने के लिए या तो मैं हर जगह कॉपर को यूज़ करूँगा और या फिर मैं हर जगह जिंक को यूज़ करूँगा। मान लो कि मैं एक बार कॉपर को यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताऊँ 5/7, यहाँ से क्या हो जाएगा बताऊँ 3/7, और यहाँ से क्या हो जाएगा बताऊँ हाफ, ठीक है। अब क्वांटिटी का रेशियो पता करने के लिए एक बार लगा देते हैं एलिगेशन रूल, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्रिस क्रॉस करेंगे तो 3/7 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/14, और इस तरफ कितना आएगा 3/14। ये सबको समझ में आया, ओके। तो इससे मेरे को क्या पता चला, देखो
कि एलॉय ए और एलॉय बी को मुझे कौन से रेशियो में मिक्स करना चाहिए, 1/14 डिवाइडेड बाई 3/14 और काटने के बाद में इट विल बी 1/3। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं मान लेता हूँ कि लेट ए का क्वांटिटी भी x और b का क्वांटिटी भी 3x, क्योंकि रेशियो पता चल गया और दोनों का मिला के टोटल क्वांटिटी मुझे कितना यूज़ करना है, 28। तो ये हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल्स टू 28, यहाँ से 4x इक्वल्स टू कितना 28 और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना 7। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और x अगर 7 आ गया, इसका मतलब एलॉय ए आप कितना यूज़ करोगे 7 किलो और एलॉय बी आप कितना यूज़ करोगे 21 किलो या 21 किलो, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। ये कितने लोग से खुद से हो गया था, वेरी गुड, अच्छा है। अगला ट्राई करो, ठीक है। आओ एक बार करवा दो तो मेरे से वापस से। मेरे ख्याल में 2 टाइप का मिक्सचर है, कुछ नाम दिया है क्या, ये नाम हम खुद ही ले लें। हैज़ 2 कैन्स ऑफ मिल्क बोला हुआ है, तो एक अपन कैन मतलब वही टीमा जिसमें दूध रहता है, ए बी, और मानो कि थर्ड कैन सी में हम मिलाएंगे उसको। फर्स्ट वाले में क्या कंसंट्रेशन है बताओ, 25% वाटर रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो आप पहले ही सोच लो कि मिल्क कंपेयर करोगे कि वाटर कंपेयर करोगे, मिल्क। तो फिर अपन यहाँ कितना भरेंगे बताओ, 75%, क्योंकि कैन ए के अंदर में 25% पानी है और यदि आपको मिल्क कंपेयर करना है तो फिर मिल्क कितना वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 75%। और 75% का मतलब क्या हो जाएगा 3/4, एक ही बात है। फिर अल्टीमेटली 1:3 लेंगे, फिर आप तब वाटर को पकड़ के चल रहे हो, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक। और उन सबसे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे ही आ जाएगा आपका। तो मैं मिल्क का क्वांटिटी लिखता जाता हूँ एक बार, तो यहाँ पर मिल्क कितना आ गया 75%, सेकेंड वाले में कितना आएगा 50%, और 50% अगर है तो कितना हो जाएगा हाफ, और थर्ड वाले में मेरे को परसेंटेज नहीं दिया, रेशियो दे दिया। रेशियो ऑफ वाटर इज टू मिल्क इज 3:5, तो क्या ले लूँगा बताओ 5/8 ले लेता हूँ, ठीक है। मिल्क कंपेयर करूँगा, ठीक है। अब आप रूल लगाओ क्रिस क्रॉस, क्या आएगा बताओ, उल्टा लगा रहा हूँ क्या मैं, शायद मैं उल्टा लगा रहा हूँ, ये मतलब वो है, बट ठीक है चलो बताओ 5/8 - 1/2 करके बताओ कितना आएगा। 5/8 - 1/2, 1/8 आ रहा है क्या, श्योर, ठीक है। इस तरफ क्या आ जाएगा बताओ, इस तरफ भी 1/8 ही आना चाहिए। और अल्टीमेटली फिर आप क्या बोलोगे, देखो कि ए का क्वांटिटी बाई बी का क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1/8 डिवाइडेड बाई 1/8, और सॉल्व करके कितना हो जाएगा 1/1, ठीक है मेरे ख्याल में। और टोटल आपको नया मिक्सचर कितने क्वांटिटी में क्रिएट करना है, 12 लीटर, और सेम रेशियो में होना चाहिए। तो लिखो A इक्वल्स टू एक्स, B इक्वल्स टू भी एक्स, क्योंकि रेशियो 1:1 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। देयरफॉर A इक्वल्स टू 6 लीटर और B इक्वल्स टू भी 6 लीटर। सही कह रहा हूँ शायद, ठीक है। लास्ट आज के लिए ये देखिए, सबसे पहले मैं फिर से बोलूँगा कि सवाल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे बाकी क्वेश्चंस में क्या था कि यहाँ के मिल्क वाटर का रेशियो पता था मेरे को, यहाँ पे भी पता था और यहाँ पर भी पता था। हमको ये पता करना था कि इसको और इसको मैं कौन से रेशियो में मिक्स करूँ, मेनली ये मेरा क्वेश्चन होता था। इस बार क्या है कि इसका कंसंट्रेशन मेरे को बताया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन भी मेरे को बताया हुआ है, इनको कौन से रेशियो में मिक्स करेंगे शायद वो भी बताया हुआ है, ठीक है। और मिक्स करने के बाद जो नया लिक्विड बनेगा उस लिक्विड में मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में रहेगा ये मेरे से पूछा, ठीक है। तो आप देखिए कि मैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक चार्ट ऐसा ही बनाऊंगा अभी, आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले देखिए 2 वेसल्स A एंड B कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना इतना। इससे मेरे फोटो में क्या क्या आ जाएगा बताओ, ये वाला पार्ट 3:2 और ये वाला पार्ट 7:13। सही कह रहा हूँ शायद, ये मिक्सचर A है और ये मिक्सचर B, ओके। ये लिक्विड A है, वो लिक्विड B। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो कि दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूँ कि मतलब इसका जो क्वांटिटी लिया और उसका जो क्वांटिटी लिया वो कितना है 2:3, मतलब A का क्वांटिटी
और लिक्विड बी का क्वांटिटी इज ऑलरेडी गिवन टू मी कि वो 2:3 होगा। आया बात समझ? टिल हियर इज इट ओके? आगे देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये करने के बाद जो मान लो कि नया मेरे पास में मिक्सचर क्रिएट होगा, मान लो कि उसका नाम है सी, इसमें मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में होगा, मान लो कि मैं एक बार के लिए x/y ले लेता हूँ और ये x/y मुझे ढूंढना है। देखो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? कितने लोगों का क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गया था? किसी का भी नहीं? ठीक है, हुआ था, ओके। अब आप देखो करना वही काम है हमको कि हर जगह पे या तो आप मिल्क को पकड़ो और या फिर आप हर जगह पे वाटर को पकड़ो। मान लो कि मैं मिल्क पकड़ता हूँ तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे बोलो, जोर से बोलो। 3/5, यहाँ क्या हो जाएगा? 7/20, और यहाँ क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई x+y। कोई कन्फ्यूजन है कि क्लियर है पूरा? पक्का? अब अगर मैं एलिगेशन रूल लगाना चाहूँ इसके ऊपर, ठीक है, एलिगेशन रूल अगर लगाना चाहूँ तो सोचो क्या हो जाएगा? सोचना थोड़ा ध्यान से, क्रिस क्रॉस करोगे आप और मानो कि पता तो है नहीं कि कौन डियर और कौन चीपर, ये पता है हमको, पता कर सकता हूँ वैसे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये 12 हो जाएगा शायद, बट इग्नोर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मानो कि मैं इस तरफ ऊपर माइनस नीचे करता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ? 7/20 माइनस x/x+y, और उस तरफ मेरे को नीचे माइनस ऊपर करना है तो क्या हो जाएगा? x/x+y माइनस यहाँ पर रहेगा शायद से 3/5। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? ठीक है। अब एलिगेशन रूल के हिसाब से ये जो नंबर्स आया है, ये वाला और ये वाला, इन्हीं का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के इक्वल होता था, और क्वांटिटी का रेशियो ऑलरेडी मेरे को क्या दिया हुआ है? 2:3। तो इनका रेशियो शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 2:3। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? आइए सॉल्व करें इसको। तो 7/20 माइनस x/x+y डिवाइडेड बाई x/x+y माइनस 7/20 के जगह पे माइनस 3/5, माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 2/3। ठीक है, अब धीरे धीरे ध्यान से सॉल्व करो इसको। तो ऊपर का अगर एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा? बोलना जरा। मेरे ख्याल में 20 टाइम्स ऑफ x+y, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आई थिंक 7 टाइम्स ऑफ x+y माइनस 20 टाइम्स ऑफ x। नीचे एलसीएम विल बी 5 टाइम्स ऑफ x+y, ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? 5x माइनस 3 इंटू x+y इज इक्वल्स टू में 2/3। यहाँ से आई थिंक x+y गॉन, ये 5 और ये 20 भी कट जाएगा 4, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में ही है। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ऊपर देखो 7 अंदर जाएगा और यहाँ पे शायद ये -3 अंदर जाएगा, तो मेरे को मिलेगा देखो क्या कि 7x + 7y माइनस 20x होल थिंग डिवाइडेड बाई, एक इसका 4 बचा हुआ है उसको साइड में ऐसे लिख देता हूँ, और अंदर फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x माइनस आई थिंक 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 2/3। देखो 5 और 20 था, पहले काट लिया था उसको, फिर 4 बचा था उससे, और वो जो 4 है वो न्यूमरेटर में बचा हुआ था तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चले आगे। नाउ 7x माइनस 20x कितना हो जाएगा? -13x। सो 7y माइनस 13x अपॉन में 5x माइनस 3x का वैल्यू 2x। सो यहाँ पे 2x और माइनस यहाँ पे कितना 3y, और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या रहेगा 4। ये 4 का एक काम करो, सुनो, उठा के इसको दे दो तो ये हो जाएगा 4 2 8/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3 से 7 को तो आई थिंक 21y माइनस 39x इज इक्वल्स टू 16x माइनस 24y। सारा x को एक तरफ और सारा y को एक तरफ, तो ये 39 को उठा के वहाँ पे, उसको उठा के यहाँ पे, तो 21 + 24 कितना हो जाएगा? 45y इज इक्वल्स टू 55x। आपको x डिवाइडेड बाई y चाहिए, ठीक है ना? तो x को ऊपर रखो, y को नीचे भेज दो और 55 को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 45/55 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y। काटोगे तो x/y इज इक्वल्स टू 9/11। किसी का आया था खुद से? नहीं? ठीक, चलो आज के लिए